हूं बंधुओं, उन लाभार्थियों से, उन आरक्षण समर्थकों को उन आरक्षण दिया गया, बहुत अच्छा। आरक्षण का विधि विधान संविधान कानून बना गया, बहुत अच्छा। लेकिन अब बहुत अच्छा होगा कि यहीं रुक जाओ। अब अच्छा होगा देश के लिए कि आरक्षण को यहीं से समाप्त करके गले मिलो और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करके अपने पुरुषार्थ से इस भारत को भारत बनाओ। जय विश्व बंधु। फिर बंधुओं, आरक्षण की आग में धुआं दिखता ना है, प्रतिभाएं यहां जल रही, देश पिछड़ता जाए। मेरा मानना, मैंने लिखा है। कभी कोई पूछो भाई कौन सी कवि की कविता सुनाए, कुछ नहीं, मैंने लिखा है। इस आरक्षण की आग में धुआं नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रतिभाएं, जो टैलेंट्स वाले विद्यार्थी थे, जो लोग थे, उनका वह अधिकार नहीं मिला, जल गया इस आरक्षण में और देश पिछड़ रहा है। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं बंधुओं, उन लाभार्थियों से, उन आरक्षण समर्थकों को उन आरक्षण दिया गया, बहुत अच्छा। आरक्षण का विधि विधान संविधान कानून बना गया, बहुत अच्छा। लेकिन अब बहुत अच्छा होगा कि यहीं रुक जाओ। अब अच्छा होगा देश के लिए कि आरक्षण को यहीं से समाप्त करके गले मिलो और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करके अपने पुरुषार्थ से इस भारत को भारत बनाओ। मत भागो इधर उधर को। मैंने कभी बहुत सी बातों में बहुत बार ऐसा सुना है, तुम क्यों अपने को छोटा मान रखे हो, दलित मान रखे हो, फलाना मान रखे हो, ढिकना मान रखे हो? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, पैर नहीं, क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या काम करने की क्षमता नहीं है तुम्हारे पास? क्या आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है? क्या आपका आत्मा मर गया है? अरे आप अपने को मानो श्रेष्ठ हो। गाली दे रहे हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, या जातिवाद के हिसाब से गालियां दे रहे हैं। ब्राह्मण के कुल में कोई पैदा हो गया तो क्या उसको तुमने भेजा, या तुम्हारे हाथ में तो उसको कर दो नीचा, या कोई दलित में पहुंचा तो तुमने भेजा, तुम्हारे हाथ में तो उठा दो उसको ऊपर। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल कर्म है और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ ही सफलता की कुंजी है। आज हमको भारत सिद्ध करना है, भारत। अभी भी लोग, वर्तमान में इस समय चर्चा कर रहा हूं, हमारे लोग, भारतीय लोग या दूसरे लोग भी इस समय कह रहे हैं हमारा भारत बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आगे है, संसार में प्रथम नंबर ले रहा है, हमारे शासक लोगों को प्रथम नंबर मिल रहा है, हमारी नीतियों को प्रथम नंबर मिल रहा है, हमारी आर्थिक नीतियों को प्रथम नंबर मिल रहा है, हमारी विदेश नीति श्रेष्ठ है, माना श्रेष्ठ है, माना सब कुछ मिल रहा है। क्या इससे अच्छा और कुछ नहीं है? क्या इससे और ऊपर कुछ नहीं है? क्या इससे हम आगे जाना नहीं चाहते? लोग कह भी रहे हो तो मैं नकारता तो नहीं, परंतु मैं इससे पूरा संतुष्ट नहीं। भारत की श्रेष्ठता पर, भारत की आगेबानी पर, भारत के गुरुत्वाकर्षण पर मैं पूरा संतुष्ट नहीं। मुझे संतुष्टि नहीं है कि सब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपना अभिप्राय मैं सामने रख देता हूं, इस विषय पर कभी बाद में विचार विमर्श होगा। आज हम कहना चाह रहे हैं आरक्षण। मैं चाहता हूं, अब मेरा अपना विचार है, क्या होगा कैसे होगा मैं इसका उत्तरदायी नहीं, न तो आरक्षण को लागू करने का उत्तरदायी, न आरक्षण को
समाप्त करने का उत्तरदायी, पर अपना विचार मैं अपनी मस्ती में रख रहा हूं। मैं चाहता हूं ये भारत है सब साधन से युक्त भारत। बोलो क्या कमी है इस भारत में? क्या चीज नहीं है इस भारत में? हर वस्तु उपलब्ध है। वो हर वस्तु जो कदाच विश्व के किन्हीं देशों के पास न हो। इसलिए सब साधन से युक्त भारत। और हम चाहते क्या है कि आरक्षण से मुक्त भारत। ये एक मेरे विचार से बंधन लगा हुआ है, एक बांध लगा हुआ है हमारे विकास में, भारत की उन्नति में। इसलिए इस बंधन को हटाना हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, लेकिन कितने लोग इसके साथ में हैं, कितने लोग हटाना चाहते हैं? यदि भारतीय अधिकांश लोग चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए तो अवश्य समाप्त होगा। तो बंधुओं, और मैं तो उन लोगों से कह रहा हूं कि इससे कितने लोगों को, मानो कि 100 में आरक्षण के अधिकारी 100 लोग हों, उनमें से कितने लोगों को मिल गया? कितने लोग उससे खुशहाल हो गए? कितने लोग उससे अमीर हो गए? कितने लोग उससे सुख शांति को प्राप्त हो गए? मैं कहता हूं 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। जनसंख्या तो बहुत है। अरे आप अपने धर्म, अपने कर्म, अपना पुरुषार्थ, इसको अपनाओ और सब लोग एक धारा में, एक तरह से। और ये भी सुन लो बंधुओं, कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने साधारण रूप से समाचार वगैरह कभी सुनते सुना टीवी पर के कुछ दलित वर्ग के लोग, आज दलित कहा गया, मैं नहीं कहता भाई दलित, पर दलित कहा जाता है। दलित लोग दलित कह रहे, सरकार वाले दलित कह रहे, मीडिया वाले दलित कह रहे, दलित। अरे तुम दलित नहीं हो, फलित हो। तुम काहे के दलित हो? हटा दो उस शब्द को। चापलूसी के शब्दों से तुम सम्माननीय नहीं हो सकते। मैं इन चीजों को नकारता हूं। कैसे नकारता हूं? बनी हुई घटना है बंधु। इलाहाबाद कुंभ में हम बैठे हुए थे, वहां पर हमारे पास एक प्रिंसिपल रहे, मिश्रा जी आए, बैठे बैठे चर्चा हो रही थी, तो वो हमसे कहने लगे कि गुरुजी एक बच्चा हमारा दिव्यांग है और वो फलानी यूनिवर्सिटी में वहां पर शिक्षक है, पढ़ाता है, उसका कुछ प्रमोशन रुका है, क्या है? हमने कहा क्या क्या विशेषता है उसके अंगों की? बोले मतलब? मन की वो दिव्यांग है। दिव्यांग मतलब हर अंग जिसका दिव्य है। तो कौन कौन से अंग दिव्य हैं, उनके अंगों की विशेषता? हम लोग तो सब साधारण अंग वाले हैं, हमारे सबके अंग दिव्य नहीं। मानो भाई अंग जरूर है, लेकिन उसमें वो दिव्य अंग वाला है। तो मन की कौन कौन सा विषय है? उसकी आंखें कैसे कमल जैसी है, उसकी नाक तोता जैसी, क्या विशेषताएं क्या है? अरे बोले आप समझे नहीं। मैंने कि हम समझे तभी तो बोल रहे हैं आपको। आपने कहा हमारा एक बच्चा दिव्यांग है, तो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कौन कौन से अंग दिव्य है? कि नहीं दिव्यांग नहीं, दिव्यांग नहीं। तो मैंने फिर कहा आप बोले दिव्यांग, कि नहीं नहीं वो दिव्यांग अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द दिया है। मैंने कि किसको दे दिया है शब्द? मुझे सही में मालूम नहीं था किसको दे दिया है शब्द। कि विकलांगों को दत्त तेरे की। ले, विकलांग में कौन सी खराबी है बंधु? सही में उसका कोई अंग विकल है, कोई अंग कम है, कोई अंग कमजोर है, तो विकलांग कहना पाप है। अरे विकलांगों को दिव्यांग कहने लगोगे तो कितना बड़ा भ्रम फैल जाएगा, और दिव्यांगों का क्या होगा फिर? मैंने उन प्रिंसिपल साहब से कहा तो बंधु, मैंने कि आप दिव्यांग कह के संतुष्ट हो गए, रहा तो वो विकलांग ही, और दिव्यांग का भाव तो दिव्यांग की तरफ जाएगा। आखिर दिव्यांग कहने से वो भाव तो बदला नहीं, वो तो फिर विकलांग ही रहा। क्यों आप लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हो
अरे प्रधानमंत्री जी कहते अगर देवता भी कह दे मुझे यदि कोई देवता कहे बाबा जी तुम सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि, तो मैं उनको कह दूंगा साहब कर दो सर्वश्रेष्ठता के वो प्रमाण पत्र मुझे मिल जाने चाहिए, मैं मान लूंगा, वरना मुझे खाली खाली चापलूसी करके भ्रमित आप मत करो। मैं कहता हूं उन विकलांगों को भी कि ऐसे शब्दों से तुम आनंदित हो रहे हो, मैं नहीं मानता हूं। अरे विकलांग कोई बुरा शब्द है, विकलांग कोई खराब शब्द है, कह सकते हैं। सही में जब परमात्मा ने जहां से भेजा, जहां से आप उत्पन्न हुए, आपको जैसा भी वो जीवन मिला, उसको वैसा स्वीकार करने में आपको यदि आपत्ति है तो मैं कहता हूं इस आपत्ति को विधाता भी नहीं टाल सकता। और जब आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे तो वह आपत्ति नहीं रह जाएगी, आनंद बन जाएगी। यदि कोई विकलांग स्वीकार कर ले मैं विकलांग हूं तो फिर कहां उसके लिए परेशानी रह गई। सहर्ष स्वीकार हुआ सत्य ही मैं विकलांग हूं, लेकिन विकलांग स्वीकार कर ले मैं दिव्यांग हूं तो बड़ी भारी परेशानी खड़ी होगी। तो जीवन में किसी भी स्थिति में दिव्यांग नहीं है। दिव्यांग या तो जिसने प्रमाण पत्र दिया उनसे कह दे भाई दिव्यांग बनाई दो, टांग पतली हो गई या टूटी हो गई, हाथ नीचा या ऊंचा, उसको ठीक करके दिव्य कर दो, तो मैं मान लूंगा साहब मैं दिव्यांग हो गया। तो बंधुओं मैंने उन मिश्रा जी से कहा, और वो मिश्रा जी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने समझा भी, उन्होंने कहा गुरुजी आप बात तो ठीक कह रहे हैं, परंतु ऐसा दिया गया तो सब लोग मान लिए। मैं कहता हूं यही है हमारी भारतीय राजनीतिक स्थिति कि संभव है कि इससे लोग अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ समझ रहे हों, वरना प्रधानमंत्री जी को भी दिव्यांग कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई। विकलांग विकलांग ही रहे। अब प्रधानमंत्री जी का कोई बड़ा लाभ हो रहा हो तो ठीक, लेकिन विकलांगों का इसमें कोई लाभ नहीं, एक अणुभर लाभ कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। झूठी खुशी, धोखे वाली खुशी, ओह दिव्यांग, क्या दिव्यांग हो गए? नहीं हो गए। तो बंधुओं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई पटाने फुलाने के लिए, आपको कोई अपने लाभ के लिए आपको कोई प्रलोभन दे देता हो, आपको कोई शब्द का या कोई धन का, कोई स्थान का, कोई पद का, कोई प्रतिष्ठा का, मत बिगाड़ो इस भारत को बंधुओं। आ जाओ उस धारा में जो भारतीय है, वरना तो स्थिति वही होगी जो परमात्मा चाहता है। भारत भारत रहेगा, सनातन सनातन रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेंगे जो इसके विरोधी होंगे। जय विश्व बंधु।